Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। मुनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, और फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल का ये शेर अपनी जगह मुसल्लम, लेकिन आज मिल्लत इस्लामिया के लिए ये कितनी अज़्ज़ ज़रूरत है इस चीज़ की, इस पर जांचने की और जानने की ज़रूरत है। इसी सिमत इक़दाम करते हुए मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नाम से तकरीबन 18 साल कबल एक एसोसिएशन तश्कील दी गई, जिसमें शहर के कई कदीम कदावर शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, और ये तहैया किया गया कि हमारे अंदर जो फ़नकाराना सलाहियतें हैं कहीं ना कहीं अपनी नस्ल को इसे मुंतकिल करें और इन सलाहियतों को दूसरों तक लाकर मिल्लत इस्लामिया के लिए, सोसाइटी के लिए और समाज के लिए इसे एक मजबूत पहिए की तरह साबित करने की कोशिश करें। इस जानिब इक़दाम करते हुए 2 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया पैलेस ग्राउंड में। आज उसके तमाम ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इस मौके पर उनके क्या एहसासात हैं और एसोसिएशन को किस हद तक आगे ले जाने का मकसद है, मौजूदा ढांचा क्या है और क्या कमियां हैं जिसे पुर करने की ज़रूरत है। जानते हैं इन ओहदेदारों से इस सिलसिले में तफसीलात। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का 2 दिन का जो प्रोग्राम था, इसमें एक कॉन्फ्रेंस और एक एग्ज़िबिशन 2 हिस्सों में बटा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से कॉन्फ्रेंस भी हुआ, ऑलमोस्ट ख़त्मे पे पहुँचे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 8 से 10 हज़ार लोग विज़िट कर रहे हैं 2 दिन के अंदर हमारे इसमें। हर एक का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है। सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद किए हैं, ये कॉन्सेप्ट को पसंद किए हैं। एक मुस्लिम इदारा ये ऐसे टाइप का एक प्रोफेशनल एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ किया है बोल के वो लोग बहुत मुतासिर हुए इससे। हमारा मकसद ही ये था कि हमारे कम्युनिटी के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुतासिर करना ही हमारा मकसद था। तो एमआईए का मकसद क्या रहा? एमआईए का मकसद यही है कि एम्प्लॉयमेंट देने वाले बने, एम्प्लॉयमेंट लेने वालों से। या आप एक आदमी को, 2 आदमी को, 10 आदमी को, 20 को, 100 को, 1000 को एम्प्लॉयमेंट देंगे तो एक कौम में मजबूती आएगी, मुल्क का भी बहुत फ़ायदा होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम घटाने में इसमें। तो कितने मेंबर्स हैं और हमारे क्या मेंबर्स कारकर्दगी रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इदारा 18 साल पुराना है। इसमें 80 से ज़्यादा ख़वातीन हैं मेंबर्स, और ये इदारा में जो मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे मेंबर्स हैं, और मैन्युफैक्चरर छोटे पिन से लेके एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट बनाने वाले भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इसमें प्रोफेशनल्स हैं, ये सब हैं। तो हम लोग को क्या है ये कि जो भी बच्चे पढ़ के या कुछ भी करना चाहते हैं हमारे से रब्ता करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको गाइड करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे कैसा एंटरप्रेन्योरशिप को वो आगे बढ़ा सकें। कितने सूबों तक ये फैला है? अब तक फ़िलहाल कर्नाटक में है, अभी 5-6 की बात चल रही है कर्नाटक के अंदर ही। अब बात सब आज ये इवेंट के लिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग आए हैं, इधर से असम से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, बॉम्बे, हैदराबाद, बहुत सारे जगहों से आए हैं। और सबका मंशा ये है कि भाई हमारे पास भी, हमारे मोहल्ले में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आप लोग एक ऐसा इदारा कायम करें। सरकारी सतह पर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा आपके प्रोग्राम में, क्या वजह है? हम लोग पॉलिटिकली अलाइन नहीं होना चाहते किसी से। सरकारी, पॉलिटिकल नहीं, सरकारी तौर पर बता रहा हूँ। इनविटेशन तो हम लोग IAS ऑफिसर्स को दिए थे, मिनिस्टर को भी बुलाए थे इधर हम लोग, इंडस्ट्री मिनिस्टर MTB नागराज को बुलाए थे, मसरूफियत की वजह से वो नहीं आ सके। और IAS MSME कमिश्नर जो सत्यभामा है उनको भी बुलाए थे, वो भी ये ईद की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो कासिया वाले और PA वाले वो लोग जुड़े थे हमारे से। ये आज का जो दिन था, जो 2 दिन का जो समिट रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा है। तो ये समिट में काफ़ी मतलब सारे मुल्क से लोग आए हुए हैं, और मतलब अब जैसे कि स्टॉल्स की जो मिक़दार है वो 175 तक रही है। तो इंशाल्लाह अगले साल हमें इसे 300 बनाने का प्लान है, क्योंकि अभी जो बुकिंग्स हुए थे तो 175 तक हमने रोक दिया था उसको। हालांकि जो रिस्पांस आया हमें
ऑलमोस्ट 76 वेटिंग पे थे। तो हमने उनको ये कहा कि अगले साल हम लोग आपको मौका देंगे। तो इंशाल्लाह वो एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा है। सर, मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के हवाले से जब आप तमाम को मुत्तहिद करके मिल्लत का एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्तों के लिए एक मौजू तो नहीं रहेगा कि तमाम मुसलमान एक हो गए हैं, हमारी भी तरफ से इन लोगों के लिए कुछ रुकावटें, इस तरह के भी मसाइल आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? नहीं, ये नाम मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, बट हमने जो भी काम किए हैं हमने एक कम्युनिटी को मद्देनज़र रख के नहीं किए हैं, हम सारे कम्युनिटी के लिए काम किए हैं। सिर्फ हमने मुस्लिम्स क्यों किए हैं? वी वांट टू रिप्रेजेंट मुस्लिम्स, वेयर डू वी स्टैंड, हम कहाँ। आप देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं पंचर वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है। वी वांट टू एक्चुअली शोकेस लाइक व्हाट वी आर, व्हाट वी कैन डू। अब हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हम लोग पिन से लेके एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो एट द सेम टाइम अब जैसे कि आपने कहा कि मतलब कहीं ना कहीं इसे, तो हमने जो ये बिजनेस समिट का हमने जो बिजनेस समिट रखा है, ठीक है, ये एक क्लियर पैगाम है, क्योंकि हमने 50 स्टॉल्स सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए ईयर मार्क किया था, सो दैट सब लोग आए एक प्लेटफॉर्म से। चाहे हमारे पास देखिए अब क्रिश्चियंस का भी एक 3 स्टॉल है, ठीक है, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी के भी कितने मेंबर्स हैं सर आपके? हमारे ऑलमोस्ट एक 500 प्लस हैं सर, और बढ़ रहे हैं। सिर्फ हम मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट नाम तो है मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट का, इसके अलावा जो है हमने जो है जब ये कोविड के उस वक्त जो है लॉकडाउन था, जो है हमने लेबर नेट के ज़रिए जो है हमने कोई मुस्लिम ये नहीं करके नहीं देखा, हमने 12,000 वैक्सीनेशन लेबर के लिए हमने कदम उठाई। इसके साथ साथ हमने कासिया ने जो है कर्नाटका स्टेट बड़ी है, कासिया ने भी मदद की, PIA ने भी मदद की। हमारा इंडिविजुअल हमारा कुछ नहीं है, हम सबके साथ सबको साथ लेके चल रहे हैं। ये मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट के एसोसिएशन की जानिब से ये जो मुस्लिम ताजिरों, सनतकारों और हिरफतकारों का आपस में एक जोड़ इन्होंने जो बनाया, एक दूसरे के तारुफ के लिए, ताउन के लिए, तिजारत के फ़रोग़ के लिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ पहली मर्तबा हुआ और तजुर्बा न होने के बावजूद शानदार पैमाने पर इसको मुनक़िद किया गया। और हमने बहुत सारे स्टॉल मालिकान से मालूम किया तो उनका यही कहना था कि तवक्को से कहीं ज़्यादा लोगों का रुजू रहा और उनके प्रोडक्ट्स के सिलसिले में काफ़ी जानकारियाँ लोगों को मिली। ये काफ़ी सूदमंद रहा। हमें यहाँ आकर के खुशी हुई। ये काम एक दूसरे को हौसला देने का ये समाज के हर तबके में और हर मैदान में होना चाहिए। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।